तो फाइनली जेजे का सीजन 3 का आ चुका है एपिसोड नंबर 6, जैसे कि मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम मेगुमी को देखते हैं जो पार्किंग एरिया में साइलेंटली सभी गार्ड्स को टेक डाउन कर रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ पांडा भी रूफ एरिया में सभी लोगों को मारते हुए सीढ़ियों से मॉनिटर रूम की तरफ जाने लगता है। अब ये दोनों धीरे धीरे करके सभी लोगों को मारते हुए रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्लारा पहले से ही मौजूद था। और क्लारा यहाँ पर इन दोनों को देख लेता है, और मैं इसे लड़के की तरह इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़का ही है। ये लड़कियों का कपड़ा पहनता है लेकिन लड़का है। और वो पांडा को मेगुमी के साथ देखकर कहता है, पांडा तुमने हमें धोखा दिया, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? और वो कहता है मुझे ये बात हकारी को बतानी होगी, और इसलिए वो उसे फोन लगाने लगता है। इतने में मेगुमी अपनी डिवाइन डॉग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डॉग जैसे ही क्लारा को छूता है वापस उसी की तरफ लौट जाता है। मेगुमी भी लाइक ये क्या हुआ, और दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। पांडा और मेगुमी दोनों देखकर ये शौक हो जाते हैं कि ये अभी हुआ क्या, और इस बात का फायदा उठाकर क्लारा मॉनिटर रूम की तरफ जाने लगता है, और पांडा उसके पीछे भागने लगता है। वो जितनी भी कोशिश करे लेकिन क्लारा के पास नहीं पहुंच पाता। पांडा को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर दौड़ने में लगा हुआ है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। अब पांडा क्लारा के पास नहीं पहुंच पाता तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे क्लारा भागो मत, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी बात तो सुनो। लेकिन क्लारा भी लाइक ना, मैं ना मानू, साले गद्दारी। अच्छा बहन के। इतने में मेगुमी अपनी डिवाइन डॉग से रास्ते को रोक लेता है। अब यहाँ पर काफी अजीब चीज होती है क्योंकि मेगुमी उड़ते हुए अपने डिवाइन डॉग के साथ चिपक जाता है जैसे उनके बीच में कोई मैग्नेट लगी हो। अब यहाँ पर मेगुमी को एक बात तो समझ में आ गई थी कि क्लारा की टेक्निक की वजह से वो उसके पास नहीं जा सकता। अब यहाँ पर मेगुमी फिर से क्लारा को समझाने की कोशिश करता है कि हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं है, हम बस हकारी से बात करना चाहते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। तुमने टोक्यो की न्यूज नहीं सुनी क्या, जहाँ पर अलग अलग जगह पर जो बैरियर्स बने हैं वो कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है, ऐसा पहले ना कभी हुआ ना कभी देखा गया। तो क्लारा बोलता है, तुम लोगों ने ही हमें जुजुत्सु हाई से बाहर निकाला था ना, अब हमारी जरूरत पड़ रही तो हमें वापस बुलाना चाहते हो? मेगुमी बोलता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हूँ, तुम्हारे और हाई अप्स के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तब वो मैटर भी नहीं करता। अब हमें पता चलता है कि हकारी को जुजुत्सु हाई से बाहर क्यों निकाला गया था, क्योंकि हकारी की टेक्निक ही कुछ ऐसी है कि उसे समझना और उसे प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और सीधी सी बात है कि जुजुत्सु हाई वाले उन लोगों से डरते थे जिन्हें कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और यहाँ पर हकारी की टेक्निक लक और रिस्क पर काम करती है, इसलिए हकारी को जुजुत्सु हाई से बाहर निकाल दिया गया था। अब क्लारा यहाँ पर बोलता है, तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास लिटरली गोजो सातोरु है, वो इस सबको आसानी से संभाल सकता है। अब यहाँ पर मेगुमी बोलता है, तुम्हें ये सुनकर यकीन नहीं होगा पर गोजो सातोरु को सील कर दिया गया है, और ये सुनकर क्लारा का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। वो उन दोनों पर यकीन ही नहीं करता। पांडा और मेगुमी ये देखकर समझ जाते हैं कि कोई भी सोशल ये बिलीव ही नहीं करेगा कि गोजो सातोरु को कोई सील भी कर सकता है, इसलिए अब मेगुमी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फाइट के लिए अपने रेबिट को समन कर लेता है। फाइट के दौरान मेगुमी धीरे धीरे समझने लगा था कि क्लारा की टेक्निक कैसे काम करती है। बेसिकली यहाँ क्लारा की टेक्निक स्टार से रिलेटेड होती है, और यहाँ क्लारा अपनी टेक्निक की मदद से किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से मार्क कर सकता है और उसे अपनी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल बोले तो ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकता कि जैसे पपेट मास्टर अपने पपेट को करते हैं, वो उन्हें बस पुल और पुश कर सकता है। अब यहाँ पर काफी देर तक फाइट करने के बाद मेगुमी को आखिरकार क्लारा की टेक्निक समझ आ गई थी, और वो आखिरकार क्लारा को हरा देता है। अब यहाँ पर क्लारा शौक में पूछता है, क्या तुम सच में फर्स्ट ईयर हो, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। अब मेगुमी उसके सामने आता है और उसके सामने झुक जाता है, कहता है, प्लीज हमें जल्दी से हकारी से बात करा दो क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हम यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए थे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए प्लीज हमें हकारी से बात करा दो। फाइनली अब क्लारा इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जोर की धमाकी की आवाज आती है। यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा तोड़कर यूजी बाहर निकलता है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यूजी वहाँ पर खड़े होते हुए बोलता है, तुम लोग दूर रहो इस फाइट से। तभी वहाँ पर हकारी आता है और बोलता है, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है? हकारी उसके पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो? हकारी उसे एक पंच मारता है जिससे कि यूजी डॉज नहीं करता, वो उसे सीधा अपने फेस पर लेता है और अपने आप को संभाल कर वापस से खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर हकारी चिढ़ जाता है क्योंकि वो जितना भी उस पर अटैक करे वो ना तो उसके अटैक को डॉज कर रहा था, ना ही उससे बच रहा था, और ना ही उस पर अटैक कर रहा था, और इतनी मार खाने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा। और यहाँ पर यूजी मन में सोचता है कि ये तो शिबुया इंसिडेंट के बदले कुछ भी नहीं है, मैं हकारी का ट्रस्ट जीतने के लिए कितनी भी मार खा सकता हूँ, बस मुझे उससे बात करके उसे बस अपनी तरफ लाना है। ये सब देखकर हकारी बोलता है, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, तो चलो ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर खड़े हो तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अब पीछे से क्लारा बोलता है, हकारी इन लोगों की बात सुन लो, ये लोग जुजुत्सु हाई से नहीं है,
इन लोगों को सच में तुम्हारी मदद चाहिए। हकारी बोलता है, मैंने कहा ना, मैं सुन रहा हूँ, जब तक ये यहाँ पर खड़ा रहेगा तब तक मैं सुनूंगा। और इतना कहकर वो फिर से यूजी में दर्दनाक में बजा देता है, लेकिन यूजी भी सख्त लौंडा है, वो फिर से अपने आप को संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर हकारी यूजी से बोलता है, अब तू कैसा प्राणी है, किस मिट्टी से बना है तू, क्या तुझे दर्द नहीं होता? यहाँ पर यूजी बोलता है, ना मन में दर्द ना हो गए, क्योंकि मैं हूँ सख्त लौंडा, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अमेरिका क्या कहता था? ये सुनकर हकारी और भी ज्यादा गुस्से आ जाता है और गुस्से में एक बहुत जोरदार पंच उसके मुंह में मारता है। और इस मुक्के को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार हकारी ने अपनी कर्स एनर्जी से उसे मुक्का मारा था। अब यहाँ पर हकारी पलटकर मेगुमी और पांडा से बोलता है कि तुम लोग इतादुरी को अपने साथ ले जाओ और दोबारा यहाँ पर पलटकर मत आना। इतने में यूजी उसके पीछे आ जाता है, बोलता है, मित्र असला हम भी रखते हैं, क्या बोला था, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। और लिटरली यहाँ पर हकारी भी ये देखकर शौक हो जाता है, उससे बोलता है, अबे तू किस मिट्टी का बना है बे, क्या चीज है तू? और यहाँ पर यूजी फिर से वही बात दोहराता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और तुम मुझे जितना चाहे उतना मान लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक कि तुम मेरे साथ मेरी मदद के लिए नहीं चलती। अब यहाँ पर हकारी यूजी की डिटर्मिनेशन को देखकर थोड़ा शांत होता है और उनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर मेगुमी मन में सोचता है कि क्या हकारी इतनी आसानी से हमारे साथ चलने के लिए मान गया? अब इसको ये आसान लग रहा है, बेचारे यूजी ने हकारी के पंचेस को झेल कर अपना थोड़ा तोड़वा लिया और ये बोल रहा है इतनी आसानी से मान गया। अब यहाँ पर क्लारा बताता है कि हकारी जुजुत्सु हाई के बारे में जैसा भी सोचता हो, लेकिन वो सॉर्सरर की मदद करने से पीछे कभी नहीं हटा। ये लोग यहाँ पर ये बात कर ही रहे थे, इतने में वहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है और ये वही शिकिगामी होता है जिसके बारे में तेंगेन ने बताया था कि हर प्लेयर के साथ एक एक शिकिगामी होगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आई डोंट नो। और इस शिकिगामी का नाम होता है कुगाने। कुगाने यहाँ पर कलिंग गेम के एक और नए रूल के बारे में बताने के लिए आया था और वो बताता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग सभी प्लेयर्स एक दूसरे के पॉइंट्स को देख सकेंगे और एक दूसरे की लोकेशन को भी जान सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अब तक किसने कितने रूल को ऐड किया है। और जैसा कि तुम्हें पता होगा, कलिंग गेम के अंदर रूल को ऐड करने के लिए एक प्लेयर को 100 पॉइंट की जरूरत होती है और कलिंग गेम अभी लगभग शुरू ही हुआ है और किसी ने 100 पॉइंट इकट्ठा करके एक नए रूल को ऐड तक करा दिया। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने कि इस रूल को ऐड कराया होता है, उसका नाम हाजिमे कासिमी होता है। असल में ये बंदा सुकुना से फाइट करना चाहता है, लेकिन उसके पास सुकुना की कोई भी जानकारी नहीं होती है और इसलिए उसने इस रूल को ऐड कराया होता है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इस बंदे ने लगभग 200 पॉइंट को अर्न कर लिया है, यानी कि लगभग इसने 40 सॉर्सरर को अकेले मार दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।